अगर रात के ठीक 12 बजे हावड़ा ब्रिज पर किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जिसने भी मुड़कर देखा है वो कभी वापस नहीं लौटा। बारिश से भीगी हुई कोलकाता की रात, हुगली नदी के ऊपर फैला विशाल हावड़ा ब्रिज धुंध में आधा गायब था। दूर कहीं बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए पूरे ब्रिज पर सफेद रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक लड़की दिखाई दी, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ। अगले ही पल वो गायब हो गई, लेकिन उस रात वहां मौजूद टैक्सी ड्राइवर संदीप की चीख पूरे ब्रिज पर गूंज उठी, क्योंकि उसने उसे देखा था। जो भी उस चुड़ैल को देख लेता वो जिंदा नहीं बचता। अगली सुबह पूरे कोलकाता में एक ही खबर थी, हावड़ा ब्रिज पर फिर दिखी चुड़ैल। संदीप की लाश ब्रिज के किनारे मिली थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कोई ऐसा डरावना दृश्य देखा हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुलिस ने हादसे को आत्महत्या बताया, लेकिन इलाके के लोग जानते थे ये तीसरी मौत थी, और तीनों मौतें रात 12 बजे के बाद हुई थीं। नोएडा का फेमस हॉरर यूट्यूबर किशन इन खबरों को सुनकर उत्साहित हो गया। उसके चैनल हॉरर यूट्यूब स्टोरी पर करोड़ों व्यू आते थे। भूत, चुड़ैल और रहस्यमयी जगहों की जांच करना उसका काम था। उसने तुरंत फैसला किया, इस बार वीडियो हावड़ा ब्रिज पर बनेगी। उसकी टीम में 3 लोग थे, संजय जो कैमरामैन था और पवन साउंड इंजीनियर था। आकाश रिसर्च करने वाला था। चारों कोलकाता पहुंचे, लेकिन होटल के बूढ़े मैनेजर ने हावड़ा ब्रिज का नाम सुनते ही वो थोड़ा डर गया। आप लोग वहां मत जाइए साहब, वो औरत इंसान नहीं है। संजय मुस्कुराया। अंकल, आज तक कोई भूत कैमरे में नहीं आया, बूढ़ा धीरे से बोला, क्योंकि कैमरा देखने से पहले लोग मर जाते हैं। आकाश ने रिसर्च शुरू की। उसे पता चला कि 25 साल पहले एक लड़की थी, नैना, रोज हावड़ा ब्रिज पार करके अस्पताल जाती थी। वो नर्स थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश हुगली नदी के पास मिली। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। किसी को कभी पता नहीं चला कि उसका कातिल कौन था, लेकिन उसकी मौत के बाद रात में ब्रिज पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने दावा किया, सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, पायल की आवाज सुनाई देती है, और जो भी उसका पीछा करता है गायब हो जाता है। रात 11:45 पर संजय और उसकी टीम कैमरे लेकर हावड़ा ब्रिज पर पहुंचे। बारिश शुरू हो चुकी थी, चारों तरफ धुंध थी। संजय कैमरा ऑन करता है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इंडिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक पर। अचानक छन, पायल की आवाज। सब चुप हो गए। पवन घबराकर बोला, भाई ये आवाज कहां से आई? फिर धुंध के बीच वही लड़की दिखाई दी, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर। संजय कैमरा लेकर उसकी तरफ बढ़ा। एक्सक्यूज मी, लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा देखकर संजय चीख पड़ा। चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली, लेकिन अगले ही पल वो हवा में गायब हो गई। टीम भागकर होटल लौटी। सब डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने फुटेज देखा तो उनके होश उड़ गए। वीडियो में लड़की दिख ही नहीं रही थी। कैमरे में सिर्फ संजय दिखाई दे रहा था, जो खाली हवा से बात कर रहा था। लेकिन एक चीज रिकॉर्ड हुई थी, एक धीमी आवाज, मुझे इंसाफ चाहिए। अगले दिन संजय अचानक गायब हो गया। उसका फोन ब्रिज के पास मिला। पुलिस ने खोज शुरू की। अगली सुबह संजय की लाश नदी से मिली। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके हाथ पर खून से लिखा था। आकाश ने पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले। उसे एक नाम मिला, इंस्पेक्टर विक्रम सेन, वही अफसर जिसने नैना का केस संभाला था। लेकिन केस अचानक बंद कर दिया गया था। आकाश और पवन विक्रम सेन के घर पहुंचे। बूढ़ा इंस्पेक्टर उन्हें देखकर डर गया। तुम लोग उस मामले में मत पड़ो, आकाश बोला। नैना को किसने मारा था? विक्रम चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, अगर सच जानना है तो आज रात ब्रिज के नीचे वाले गोदाम में जाओ। रात 1 बजे आकाश और पवन पुराने गोदाम पहुंचे। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर खून के निशान और बीच में टूटी हुई व्हील चेयर। अचानक उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो विक्रम था, उसके हाथ में बंदूक थी। आकाश समझ गया, कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। विक्रम रोने लगा। नैना चुड़ैल नहीं थी, मैंने उसे मारा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। 25 साल पहले विक्रम एक भ्रष्ट पुलिस अफसर था। नैना ने उसे एक लड़की की तस्करी करते देख लिया था। वो पुलिस में शिकायत करने वाली थी, इसलिए विक्रम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया। गोदाम में उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले नैना ने कहा था, मैं वापस आऊंगी। विक्रम डरकर बोला, उस रात के बाद मेरे सभी साथी मारे गए और अब वो मेरे लिए आई है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई।
छन छन पायल की आवाज आई। विक्रम कांपने लगा। धुंध के बीच नैना दिखाई दी, इस बार पहले से ज्यादा डरावनी। उसका जला चेहरा धीरे धीरे विक्रम के करीब आ रहा था। विक्रम गोली चलाता है, लेकिन गोली आर पार निकल जाती है। नैना हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज पूरे गोदाम में गूंजी, अब इंसाफ होगा। अचानक विक्रम हवा में उठ गया। उसकी चीखें गूंजने लगीं। आकाश और पवन डर कर भागने लगे, लेकिन तभी आकाश रुक गया। उसे याद आया कैमरे में नैना ने कहा था, मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब वो सिर्फ बदला चाहती थी। आकाश चिल्लाया, नैना तुम्हारा कातिल सामने है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नैना धीरे धीरे विक्रम के सामने उतरी। विक्रम रो रहा था, मुझे माफ कर दो। नैना ने उसका चेहरा पकड़ लिया और अगले ही पल विक्रम की चीख के साथ पूरा गोदाम अंधेरे में डूब गया। सुबह पुलिस को गोदाम से विक्रम की लाश मिली। उसके आसपास पुराने सबूत पड़े थे, जली हुई साड़ी, नैना का आईडी कार्ड और उन लड़कियों की तस्वीरें जिन्हें तस्करी के लिए बेचा गया था। पूरा शहर दहल गया। 25 साल पुराना सच सामने आ चुका था। लोगों ने कहना शुरू किया, नैना चुड़ैल नहीं थी, वो इंसाफ चाहती थी। आकाश और पवन दिल्ली लौट आए। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात आकाश वीडियो एडिट कर रहा था। अचानक उसे फुटेज में कुछ दिखा। गोदाम वाले सीन में नैना के पीछे कोई और खड़ा था। एक आदमी, चेहरा धुंधला, और उसके हाथ में वही पुलिस बैज था जो विक्रम के पार्टनर अजय मल्होत्रा पहनता था। मतलब नैना के सभी कातिल अभी मरे नहीं थे। अचानक आकाश के कमरे की लाइट बंद हो गई। छन छन पायल की आवाज। आकाश धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। आज भी कहा जाता है, अगर आप रात 12 बजे के बाद हावड़ा ब्रिज पर जाएं और किसी औरत की पायल सुनाई दे तो भूलकर भी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि शायद नैना आज भी अपने आखिरी कातिल को ढूंढ रही है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।